अस्सलामु अलैकुम साथियों। दरगाह हज़रत बल के अंदर नेशनल एम्बलम तोड़ा गया, उस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। दरगाह हज़रत बल एक पाक और मुक़द्दस जगह है जहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पे नेशनल एम्बलम को तोड़ दिया और उसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये एक प्रोपेगेंडा था। अगर मैं हज़रत बल श्राइन की रेनोवेशन की बाद की इनाग्रेशन की बात करूं, जिस दिन डॉक्टर तर्शिका इंदिराबी जी ने वहां पे इनाग्रेशन किया, उसके 3 दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पॉलिटिकल गुंडे भेजकर वहां पे सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारे नेशनल सिंबल पर अटैक किया, जो कि कतई ही बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ जिन भी लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ PSA या FIR नहीं, बल्कि उनके खिलाफ ULA के तहत उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो उनके पीछे थे, जिनकी बैग की वजह से वो हज़रत बल के अंदर गए, मैं समझता हूँ कि वो भी उतने ही गुनहगार है और उन लोगों को भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, गलत वो लोग भी हैं जिन्होंने हज़रत बल के अंदर नेशनल एम्बलम इंस्टॉल किया, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती जायज़ नहीं है। और जितने भी वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं और इस्लाम से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। उसके बावजूद वहाँ पर नेशनल एम्बलम इंस्टॉल करना, ये गलती किसकी है? मैं डॉक्टर तर्शिका इंदिराबी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको दीन और इस्लाम का नॉलेज होगा, तभी जाके आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, तो आपसे ये गलती कैसे हो गई? हज़रत बल जैसी जगह पर जहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, वहाँ पर आपका नेशनल एम्बलम लगाना आपकी सबसे बड़ी गलत डिसीजन था। अगर नेशनल एम्बलम की तौहीन हुई है तो उसमें सीधा सीधा कसूर वक्फ बोर्ड का है, जो ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम में क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ जायज़ नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर नेशनल एम्बलम इंस्टॉल किया, तो गलती सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की है, ना कि आम मुसलमान की। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कई सालों से वक्फ बोर्ड था और जो वक्फ बोर्ड की हालत उन्होंने करी थी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और 2014 से पहले जो वक्फ बोर्ड का पैसा जो उन्होंने अपना वोट बैंक बटोरने के लिए और अपने इलेक्शन में उस पैसे का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, आज मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर कर सरहद के उस पार जो आपके आका बैठे हुए हैं, जिनके इशारे पर आप इस तरीके की हरकतें जम्मू कश्मीर में करते आ रहे हो, जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, जम्मू कश्मीर की यूथ को फिर उस अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हो, जिस अंधेरे से बाहर 2014 के बाद मोदी सरकार ने उनको मेन स्ट्रीम में लाके एक नया कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया। तो आपकी इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप जैसे लोगों की जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जेल है। जो प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से किए थे, वो प्रोमिसेस कब पूरे होने वाले हैं? कब 2 लाख नौकरियां आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं? कब 200 यूनिट मुफ्त की फ्री बिजली आप लोगों को देने वाले हैं? कब 5 किलो राशन से 10 किलो आप करने वाले हैं? कब हमारे गरीब लोगों के घरों में आप साल के 12 सिलेंडर देने वाले हैं? तमाम सवालों से बचने के लिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की पे इनसे जो आज सवालात किए जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए ये लोग इस तरीके की घटिया और घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। एज ए ट्रू मुस्लिम सिटीज़न ऑफ इंडिया और एज ए BJP कार्यकर्ता, हम लोग इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।